इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं फिल्म द ताशकंद फाइल्स का रिव्यू। फिल्म द ताशकंद फाइल्स बेसिकली ताशकंद में मौत हुई थी शास्त्री जी की, और लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को लेकर ये फिल्म बनी है। तो दो बातें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि फिल्म जिसने डायरेक्ट की है, लिखी है, डायलॉग भी लिखे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। पल्लवी जोशी आपको टीवी एक्ट्रेस याद होंगी, उनके हस्बैंड हैं और चॉकलेट, दे दनादन, गोल जैसी कई फिल्में वो डायरेक्ट कर चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि उन्हें आज की तारीख में, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, राष्ट्रवादी के तौर पे माना जाता है, अर्बन नक्सल जैसा टर्म वो दे चुके हैं, इस पर एक किताब भी लिख चुके हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि इस फिल्म को इसलिए एजेंडा फिल्म भी कहा जा रहा है। दूसरा ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म कांग्रेस को या गांधी परिवार को घेरती है और साफ साफ घेरती है। लेकिन तीसरी बात भी है, वो तीसरी बात है कि क्या इस फिल्म में जो फैक्ट दिखाए गए हैं उनको कहीं से वेरीफाइड किया गया या कुछ भी बोलते चले गए, और वो है तो उसमें उन्होंने शुरुआत में क्लियर कर दिया। अनुज धर जो सुभाष चंद्र बोस पर अपनी कई किताबों के लिए जाने जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री पे भी उनकी मौत की जांच को लेकर उन्होंने किताब लिखी है। ढेर सारी आरटीआई से जो भी आया उनके पास मैटर, वो तमाम सारे टीवी चैनल्स में बैठते रहते हैं। और संजय नाथ सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह जो शास्त्री जी के नाती हैं, यूपी में मंत्री हैं, उनके जो भाई हैं संजय नाथ सिंह, वो भी इस फिल्म की रिसर्च टीम से एक तरह से जुड़े हैं। उन्होंने अप्रूव किए हैं फैक्ट्स, और बाकायदा क्लाइमैक्स में आपको दिखेगा कि संजय नाथ सिंह खुद भी स्क्रीन पर आते हैं। तो ये एक बात हो गई कि दोनों तरफ के लोग जो कहेंगे उसको, और जो भी उन्होंने फैक्ट वो प्रूव नहीं कर पाए हैं। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि ये फैक्ट प्रूव नहीं हो पाए हैं, रिपोर्ट्स में है इसलिए हमने दी है, यानी जो रिपोर्ट उन्होंने रखी। तो अब कहानी क्या कहती है? कहानी दरअसल शास्त्री जी की मौत की यहाँ से शुरू होती है कि किसी व्यक्ति को ये इंटरेस्ट होता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत की जांच हो। वो एक ऐसी रिपोर्टर को ढूंढता है जिस पर फेक जर्नलिज्म करने के आरोप हैं, और उसका जो एडिटर है वो ये चाहता है कि अगर ये अच्छा स्कूप लाती है हफ्ते 10 दिन में तो इसे पॉलिटिकल जर्नलिज्म करने दी जाएगी, वरना उसे इस बीट से हटा दिया जाएगा। श्वेता बसु प्रसाद मकड़ी इकबाल जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, नेशनल अवार्ड ले चुकी हैं। बाद में वो बदनाम हो गई क्योंकि एक सेक्स रैकेट में उनका नाम आया, लेकिन बाद में वो बरी हुई और फाइनली फिर से विवेक ने उन्हें एक मंच दिया है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। उन्होंने प्रूव किया भी एक्टिंग में, क्योंकि मेन लीड वही हैं श्वेता बसु प्रसाद। फिल्म में तमाम कलाकार हैं, जिनमें मंद्रा बेदी हैं, जिनमें राजेश शर्मा हैं, जिनमें पंकज त्रिपाठी हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, खुद पल्लवी जोशी हैं जो विवेक अग्निहोत्री की पत्नी हैं। तो जब वो व्यक्ति फ़ोन करता है, वो जांच के हाथ उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई, उसकी क्यों ढंग से जांच नहीं हुई, तब एक कमेटी सरकार की तरफ से, जो सरकार के मंत्री के तौर पे हैं, वो नसीरुद्दीन शाह हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, नसीरुद्दीन शाह को कट्टर मोदी विरोधी माना जाता है और कट्टर मोदी समर्थक विवेक अग्निहोत्री ने एक तरह से उस फिल्म में उन्हें विलेन के रोल में रखा है। और वो एक कमेटी बनाते हैं जो मिथुन चक्रवर्ती जो विपक्षी नेता के तौर पे हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई जाती है। हालांकि फिल्म में दिखाया जाता है कि वो कमेटी कैसे इस तरह से बनाई जाती है कि कहीं भी वो सरकार के अगेंस्ट ना जाए। और उस कमेटी में कई लोग होते हैं जिनके मैंने नाम लिए। पंकज त्रिपाठी एक साइंटिस्ट के रोल में है, पल्लवी जोशी एक हिस्टोरियन के रोल में है। इस तरह से जो मंद्रा बेदी है वो रोल में है एक एनजीओ संचालिका के तौर पे, उसी कमेटी में इसको शामिल किया जाता है। श्वेता बसु प्रसाद जो रोल में है रागनी एक जर्नलिस्ट के तौर पे। और फिर वो कमेटी डिस्कस करती है कि क्या क्या पहलू आते हैं। उस पहलू में अब यहाँ कुछ भी रिक्रिएट नहीं किया गया है, या तो पैसा नहीं था या जो भी कह लीजिए आप, रिक्रिएट किया जाता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता हो। ये फिल्म का एक तरह से एक स्टाइल भी है, और ये इस फिल्म को कहीं ना कहीं जो आम दर्शक एंटरटेनमेंट की खुराक में जाता है उसको थोड़ा कमज़ोर लगता है। फिर वो कमेटी डिस्कस करती है और फिल्म आगे बढ़ती है। वो कमेटी बताती है, अब क्या कमेटी ने पॉइंट उठाए हैं जो आपको लगेगा, जो लोग हिस्ट्री में थोड़ा रुचि रखते हैं। एक जो मैं इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फिल्म की कहानी आपको पता ना चले, कैसे एक जो एजेंट है, CIA का एजेंट, उसके इंटरव्यू के आधारित एक बुक लिखी गई थी। वो कैसे कहता है कि भाभा, और जो 13 दिन बाद भाभा को उड़ाया गया और शास्त्री जी की जो मौत हुई उसको हम लोगों ने उड़ाया। एक जैसे विकीलीक्स का संचालक अभी गिरफ्तार हुआ है, एक और विकीलीक्स जैसा कांड हुआ था उस वक्त, और वो कांड किया था KGB के एक एजेंट ने, जो वहाँ के KGB के आर्काइव्स का हेड था मित्रोखिन।
उसकी बुक और जिसमें हर देश के लोगों के तमाम सारे जो केजीबी से रिश्ते थे वो लिखे गए थे। तो इंडिया से जो रिलेटेड रिश्ते थे वो उस पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, वो बुक उठाती है। और उसके अलावा कई पॉइंट आते हैं कि 2 मेडिकल रिपोर्ट अलग अलग क्यों बनी, एक रूस को गई और एक इंडिया को गई, और दोनों एक जैसी नहीं थी। एक रिपोर्ट पे 6 डॉक्टर्स ने साइन किए और दूसरी पे 8 ने क्यों किए। और जान मोहम्मद जो वहाँ के एम्बेसडर का कुक था, उसने खाना क्यों बनाया, या खाना या दूध जो भी बना के दिया, ये सब बोल लेते थे लाल बहादुर शास्त्री। जो उनके अपने कुक थे रामनाथ, उसने क्यों नहीं बनाया। जान मोहम्मद को बाद में क्यों प्रमोट कर दिया गया। डॉक्टर चुग जिन्होंने जांच की थी और जो रामनाथ जो उनके पर्सनल कुक थे, इन दोनों को एक्सीडेंट में क्यों बाद में मरवा दिया गया, ऐसा आरोप है। दोनों एक्सीडेंट में मर गए थे। इस तरह की उनकी बॉडी पे कट्स क्यों थे, उससे ब्लड क्यों निकला, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। ढेर सारे मुद्दे लेके ये फिल्म आई है, बड़ी एक्शन पैक्ड लगती है। अगर विवेक अग्निहोत्री को मोदी समर्थक के तौर पे नहीं जाना जाता तो शायद इस फिल्म को सीरियस भी लिया जाता। हालांकि फिल्म में कहीं भी गांधी परिवार का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा ज़रूर किया गया है। इंदिरा गांधी की थोड़ी देर के लिए एक वीडियो फुटेज भी चलाई गई है बिना उनका नाम लिए, और लास्ट में कुछ नाम उस रिपोर्ट्स में डिलीट किए गए हैं। तो ऐसे में एक तरफ से अगर आपको लगेगा कि एजेंडा फिल्म है तो आप इसको खारिज कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट उठाए गए हैं वो क्योंकि अनुज धर जैसे एक्सपर्ट और शास्त्री जी के नाती ने उसको वेरीफाई किया है, इसलिए एक्टिंग के लिहाज से सारे लोग कद्दावर हैं। ऐसे में अगर आप देखें कि अगर हम एक क्षण को सोच लें कि ये एजेंडा फिल्म नहीं है, तो वाकई में कुछ पॉइंट्स उठाती है जो वाकई में आप उन्हें सीरियस ले सकते हैं। तो ऐसे में बतौर क्रिटिक इस मूवी को हमारी तरफ से रेटिंग के तौर पे 2.5 स्टार मिलते हैं। लेकिन जो लोग हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, मैं उनको बता दूं कि इसमें जो केजीबी के उसमें जाएंगे आप, तो जो संविधान की जो प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो वर्ड जोड़े गए, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। अतिशयोक्ति हो सकती है आपको लगे, तो ऐसे में कई चीज़ें ऐसी उठाई गई जो वाकई लोगों को नहीं पता होंगी। तो उसके लिए हमारी तरफ से एक आधा अंक हिस्ट्री के जो लवर्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा, तो 3 स्टार। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।